कहानी की शुरुआत में हमें ऐसी पृथ्वी दिखाई जाती है जो पूरी तरह तबाह और बहुत बुरे हाल में है, क्योंकि दुनिया के अमीर लोगों ने धरती के ऊपर अपनी एक जन्नत बना ली थी जिसका नाम था एलिसियम। वहाँ कोई भी नहीं मरता, क्योंकि वहाँ हर बीमारी का इलाज सिर्फ एक मशीन स्कैनिंग से हो जाता है। और गरीब दुनिया में ही रह रहे थे, जो कि किसी जहन्नुम से कम नहीं थी, और लोग आम सी बीमारियों से भी मर जाते हैं। एलिसियम जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह है बहुत सारा पैसा। एक आदमी मैक्स, जिसका बचपन से सिर्फ एक ही मिशन है, किसी तरह वह एलिसियम को सारे लोगों के लिए खोल दे और वहाँ गरीब भी रहे। और इसीलिए मैक्स आर्मडाइन कंपनी में काम करता है, क्योंकि इसी कंपनी ने एलिसियम को भी बनाया है, और यह कंपनी ही एलिसियम के लिए रोबोट और हथियार बनाती है। डेक्स्टर और उसकी गैंग जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से एलिसियम भेजता है। इस बार उसने 3 जहाज भर के लोगों को एलिसियम भेजा है। इस जहाज में सारे ही ऐसे लोग थे जिन्हें इलाज के लिए एलिसियम जाना था। डेक्स्टर के बंदे लोगों के हाथ में आईडी लगाते हैं ताकि एलिसियम की मशीन उन्हें वहां का सिटीजन समझे और उनका इलाज करें। इन लोगों में एक बच्ची ऐसी भी होती है जो सिर्फ अपनी टांग के इलाज के लिए एलिसियम जा रही थी। जहाज उड़ता है और एलिसियम की तरफ बढ़ता है। यहाँ एलिसियम में वहां की डिफेंस सेक्रेटरी जेसिका, जो कि सुकून से अपनी पार्टी कर रही होती है, उसे पता चलता है कि 3 जहाज एलिसियम की तरफ आ रहे हैं, तो वह हेड क्वार्टर जाती है और ऑर्डर देती है कि एजेंट विक्टर को एक्टिवेट किया जाए। लेकिन एजेंट विक्टर एक सनकी और पागल एजेंट है। वह मिसाइल मशीन के पास जाता है और दुनिया से ही मिसाइल लॉन्च करता है। पहले मिसाइल एक जहाज को तबाह करता है, फिर दूसरा जहाज, लेकिन तीसरा जहाज बच जाता है और नीचे लैंड करता है और सब उतरकर भागते हैं। जेसिका ऑर्डर देती है कि सब लोगों को पकड़ो, चाहे जिंदा या मरा हुआ। वहाँ रोबोट्स आते हैं सबको पकड़ने के लिए। वह बच्ची की माँ उसे गोद में उठाकर एक घर के पास भाग रही होती है। वह उसे मेडिकल मशीन में रखती है और मशीन उसका हाथ स्कैन करके उसका इलाज शुरू करती है, और फिर इलाज पूरा हो जाता है और वह बच्ची अब चल सकती है। बच्ची की माँ बहुत खुश होती है कि अब उसकी बेटी चल सकती है, लेकिन पीछे से रोबोट्स आ जाते हैं और दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। जेसिका को रिपोर्ट मिलती है कि मैनिप्रीनाइन लोग मारे गए हैं और 34 लोग जिंदा हैं, और वह ऑर्डर देती है कि सबको वापस दुनिया में दफा किया जाए। उन लोगों को एक जहाज में बिठाकर दुनिया वापस भेज दिया जाता है। यहाँ जमीन पर मैक्स बस की लाइन में लगा हुआ होता है, तो देखता है कि कुछ पुलिस रोबोट्स लोगों को जबरदस्ती चेक कर रहे हैं। वे रोबोट्स मैक्स के पास भी आते हैं और बोलते हैं कि आपने पहले बहुत से जुर्म किए हैं, अभी आपके बैग में क्या है। मैक्स बताता है कि उसके बैग में बस नॉर्मल सामान है। उसी वक्त वहाँ बस आ जाती है, तो मैक्स कहता है कि मुझे जाने दो, मैं काम पर जा रहा हूँ। लेकिन रोबोट्स मैक्स को धक्का देकर साइड पर ले जाते हैं। रोबोट्स डंडे से मैक्स के हाथ को तोड़ देते हैं और फिर उसके बैग की तलाशी लेते हैं। उससे कुछ नहीं निकलता तो वह कहते हैं कि आपको यह हादसे की रिपोर्ट लिखवाने स्टेशन जाना होगा, और यह बोलकर वहां से चले जाते हैं। मैक्स हॉस्पिटल जाता है ताकि अपने टूटे हाथ का इलाज करवा सके। हॉस्पिटल में उसे सारा मिलती है, जो उसकी बचपन की दोस्त थी और अब नर्स बन गई है। वह उसका बैंडेज करती है। फिर मैक्स पुलिस स्टेशन जाता है ताकि रिपोर्ट लिखवा सके। वह एक रोबोट ऑफिसर के सामने बैठकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सब बस एक हादसा था और कुछ नहीं। रोबोट ऑफिसर कहता है कि आपने कानून तोड़ा है, बैग ना चेक करवाकर ये आखिरी वार्निंग है, अगर फिर से हुआ तो मैक्स को 5 साल की जेल होगी। मैक्स उससे सॉरी कहकर वहाँ से निकलता है। मैक्स बस में बैठता है ताकि जल्दी से जल्दी कंपनी पहुँच सके। वह कंपनी पहुँचता है तो उसका मैनेजर उसे रास्ते में पकड़कर पूछता है कि तुम लेट क्यों आए। फिर उसका हाथ देखकर कहता है कि तुम ऐसे काम नहीं कर सकते, बाहर निकलो। मैक्स बोलता है ये कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी चोट है, शाम तक ठीक हो जाएगा। मैनेजर उसे काम करने की इजाजत दे देता है। मैक्स अंदर जाता है तो उसे कंपनी का सीईओ मिस्टर एंडरसन दिखता है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि देखो ये कितने मजे की जिंदगी गुजार रहा है। ऊपर सीईओ बोर्ड मीटिंग में होता है। वह कहता है कि मुझे जमीन की गंदी हवा में सांस लेने का कोई शौक नहीं, मैं बस इस कंपनी को बचा रहा हूँ ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। शाम में मैक्स अपने काम से वापस आ रहा होता है तो उसका दोस्त उसका हाथ देखकर पूछता है क्या हुआ तुझे। मैक्स कहता है हाँ बस वही पुलिस। फिर उसका दोस्त कहता है कि यार मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वह कहता है कि यहाँ जमीन पर एक अमीर आदमी आया हुआ है
और उसके पास 4 बहुत महंगी कार्स हैं। मेरा प्लान ये है कि कल दिन में हम 3 लोग जाकर वो कार्स चुरा लेंगे। मैक्स कहता है बहुत ही बेकार प्लान है, इससे बेहतर ये है कि रात में हम 2 लोग जाएं, 2 कार्स चुरा लें और बाकी 2 को आग लगा दें और वहां से निकल जाएं। वह बोलते बोलते चुप हो जाता है और घर की तरफ जाने लगता है और कहता है कि मुझे फिर से जेल नहीं जाना। पीछे से उसका दोस्त कहता है कि यार तू एक लेजेंड है और अब अपनी हालत देख। अगले दिन मैक्स अपना काम कर रहा होता है कि एक मशीन का दरवाजा अटक जाता है और मशीन पर नोटिफिकेशन आ जाता है। वह बहुत कोशिश करता है कि ठीक हो जाए लेकिन नहीं होता। पीछे से उसका मैनेजर बोलता है कि तुम्हारी वजह से पूरी लाइन रुकी हुई है। फिर मैनेजर अंदर देखता है तो बोलता है अंदर एक प्लेटफॉर्म अटका हुआ है, इसीलिए गेट बंद नहीं हो रहा। तुम अंदर जाओ और उसे सेट करो। मैक्स मना करके कहता है कि यह बहुत रिस्की है, तो मैनेजर कहता है कि अंदर जाकर ठीक करो वरना कोई और करेगा और मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, और यह कहकर वहां से चला जाता है। मैक्स को समझ आ जाता है कि उसे अंदर जाना ही पड़ेगा, तो वह अंदर जाता है कि ठीक करे, और वह जैसे ही प्लेटफॉर्म को ठीक करता है वैसे ही गेट बंद हो जाता है। मशीन स्टार्ट हो जाती है और मशीन पर नोटिफिकेशन आती है कि ऑर्गेनिक टिश्यू है मशीन में और उसके शरीर में रेडिएशन घुस जाती है। बहुत से लेबर वहां आते हैं भाग के, लेकिन गेट नहीं खुलता। फिर एक रोबोट उसे बाहर निकालता है, लेकिन मैक्स बेहोश होता है। मैक्स उठता है तो उसके सामने एक रोबोट होता है। रोबोट उसे बताता है कि उसकी बॉडी में जानलेवा रेडिएशन घुस गई है और आप 5 दिन में मर जाएंगे। फिर वहां कंपनी का सीईओ मिस्टर एंडरसन आता है और मैनेजर से पूछता है कि प्रोडक्शन क्यों रोकती है। मैनेजर उसे हादसे का बताता है तो वह कहता है कोई जिंदा रहे या नहीं कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, तुम प्रोडक्शन जारी रखो, और यह बोलकर वहां से चला जाता है। अंदर रोबोट मैक्स को दवाई देकर कहता है कि जब तक आप जिंदा हैं यह दवाई खाएं ताकि आप काम कर सकें। यहाँ एलिसियम में जेसिका को कमेटी मीटिंग में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि कल दिन में आपने बहुत सी जानें ली है, ऊपर से ऐसे एजेंट को यूज किया जो कि पूरा पागल है और लोगों को अपने मजे के लिए मारता है। ये आपकी आखिरी वार्निंग है। और फिर एजेंट विक्टर को काम से निकाल दिया जाता है। जमीन पर एजेंट को नोटिफिकेशन आती है कि उसे काम से निकाल दिया गया है और उसे अपने सारे हथियार वापस देने होंगे। तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं कुछ वापस नहीं करूंगा। यहाँ मैक्स घर आता है तो उसकी हालत खराब होती है और वह घर आते हुए रास्ते में गिर जाता है। उसका दोस्त उसे देखता है तो उसकी हेल्प के लिए जाता है और उसे घर के अंदर लाता है। घर आकर मैक्स बहुत उल्टियां कर रहा होता है। मैक्स उसे बताता है रेडिएशन उसके शरीर में घुस गया है और उसके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, लेकिन इसका इलाज सिर्फ एलिसियम में हो सकता है। मुझे डेक्स्टर के पास जाना होगा। उसका दोस्त कहता है लेकिन डेक्स्टर की टिकट भी बहुत महंगी है। मैक्स कहता है कि वह मुझे टिकट जरूर देगा, उसे टिकट देनी ही पड़ेगी। उसका दोस्त उसे डेक्स्टर के अड्डे पर लेकर जाता है। मैक्स उसके पास जाकर बोलता है डेक्स्टर मुझे एलिसियम की टिकट और आईडी चाहिए। तो डेक्स्टर कहता है कि टिकट के पैसे हैं तेरे पास। तो मैक्स कहता है कि मैं वापस आकर तेरे लिए तब तक काम करूंगा जब तक पैसे पूरे नहीं हो जाते। डेक्स्टर अपनी सीट से उठकर कहता है कि तुझे पता है कि मेरे पास रोज कितने लोग यही कहते हैं आकर, ये टिकट बहुत महंगी है और अगर तू वापस जिंदा नहीं आया तो मैक्स उसके गले पर पेन रखकर कहता है कि मैं तेरे लिए 5 साल जेल में था, मुझे टिकट चाहिए क्योंकि मैं 5 दिनों में मरने वाला हूँ। ये सुनकर डेक्स्टर कहता है कि ठीक है, लेकिन तुझे एक बहुत ही मुश्किल मिशन करना होगा। फिर डेक्स्टर उसे अंदर ऑफिस में ले जाता है और उसे चिप दिखाकर कहता है यह है तेरी आजादी का टिकट। फिर डेक्स्टर उसे अपना प्लान बताता है कि हमें बस किसी भी एलिसियम के करोड़पति से उसका डाटा चुराना है। ये चिप उसके दिमाग में डालनी है और बस एक बार डाटा आ जाएगा तो उसका सारा पैसा हमारा, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मैक्स की हालत खराब हो रही होती है तो डेक्स्टर उसे एक एक्सोसूट दिखाता है और कहता है कि हम ये तेरे में इंस्टॉल करेंगे। मैक्स को सीईओ पर बहुत गुस्सा होता है तो वह डेक्स्टर को कहता है कि हम आर्मडाइन कंपनी के सीईओ मिस्टर एंडरसन को निशाना बनाएंगे क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। यहाँ दूसरी तरफ एलिसियम में जेसिका के पास मिस्टर एंडरसन आता है अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के लिए। जेसिका उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाती है जहाँ से कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती। जेसिका उससे कहती है कि एलिसियम को तुम्हारी कंपनी ने ही बनाया है, क्या तुम इसके सिस्टम में चेंजिंग करके
करके न्यू प्रेसिडेंट बना सकते हो। वो कहता है हाँ, एक तरह से मैं कोडिंग से सिस्टम को रिब्यूट कर सकता हूँ, तब इसमें चेंजिंग करके हम न्यू प्रेसिडेंट बना देंगे और दोनों की डील डन हो जाती है। यहाँ जमीन में डेक्स्टर उसे ऑपरेशन के लिए ले जाता है डॉ मिलर के पास। वह उससे सबसे पहले आईडी लगाता है जो कि एलिसियम के लिए सबसे जरूरी है और इसके बिना एलिसियम की मशीन काम नहीं करती, और फिर उसे ले जाता है ऑपरेशन रूम में। डॉ मिलर उससे कहता है ऑपरेशन में तुझे बहुत दर्द होगा। फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है और उसका ऑपरेशन शुरू होता है। वे पूरा एक्सो सूट इसमें इंस्टॉल कर रहे होते हैं और ऑपरेशन के बाद उस सूट को ऑन करते हैं। ऑपरेशन के बाद अगली सुबह मैक्स होश में आता है तो डॉ मिलर उसे चेक करता है कि उसका सूट सही काम कर रहा है या नहीं। मैक्स अब पूरी तरह तैयार है कि वह अब कुछ भी करके एलिसियम जाए और अपना इलाज कराए। दूसरी तरफ मिस्टर एंडरसन अपनी कोडिंग पूरी करता है और सारा डाटा अपने अंदर सिक्योर कर लेता है। वह इस तरह से सेव करता है कि अगर डाटा को कुछ हुआ तो वह भी साथ मर जाएगा। इधर मैक्स अपनी टीम से मिलता है जो मिस्टर एंडरसन पर हमला करने की तैयारी में होती है। थोड़ी देर बाद सब निकलते हैं और सीधा मिस्टर एंडरसन की कंपनी के बाहर पहुंच जाते हैं। मैक्स का साथी उससे कहता है कि हमें एंडरसन के जहाज को टारगेट बनाना है। जैसे ही उसका जहाज उड़ेगा उस पर निशाना लगा देना। जेसिका को एंडरसन का मैसेज मिलता है कि वो एलिसियम आ रहा है। एंडरसन अपनी कंपनी से निकलकर एलिसियम की तरफ रुक करता है, जहाज में बैठता है और उड़ान शुरू करता है। मैक्स जहाज के ऊपर फायर करता है, फिर तुरंत आता है गाड़ी में लौटकर और अपनी टीम के साथ जहाज का पीछा करता है। जब मैक्स बॉम्ब एक्टिवेट करता है तो जहाज नीचे गिरना शुरू हो जाता है। उसी समय एलिसियम में जेसिका को भी इस हादसे की खबर मिलती है। वो घबरा जाती है क्योंकि एंडरसन के पास ही एलिसियम की चाबी है। वो तुरंत एजेंट विक्टर को कॉल करती है और बताती है कि एंडरसन के पास कुछ खुफिया डाटा है जिसे कोई चुरा रहा है और चाहे कुछ भी हो जाए उसे बचाना जरूरी है। इस मिशन के लिए वो विक्टर को पूरा एक जंगी जहाज और उसके 2 पुराने साथी भेजती है। इधर एंडरसन का जहाज नीचे गिरता है और मैक्स अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और हमले के लिए सारा सामान निकालता है। अंदर एंडरसन अपने रोबोट्स को ऑर्डर देता है कि बाहर कुछ लोग हैं और जाओ उन्हें खत्म करो। रोबोट्स बाहर निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ एलिसियम में जेसिका को पल पल की रिपोर्ट मिल रही होती है। मैक्स देखता है रोबोट्स तो बहुत हमला कर रहे हैं, तो वह सबसे खतरनाक गन निकालकर रोबोट पर गोलियां चलाता है। गोली रोबोट को उड़ा देती है और उसके टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। तभी वह और उसका दोस्त गेट के पास आते हैं और गेट को लेजर से काट देते हैं। फिर मैक्स एंडरसन को बाहर निकालता है, मगर पीछे से एक और रोबोट उन पर हमला कर देता है, तो सब गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली एंडरसन को लग जाती है, लेकिन मैक्स उस रोबोट पर हमला कर देता है और उसका सर निकाल देता है। फिर भागकर एंडरसन के पास पहुंचता है और डॉ मिलर डेटा ट्रांसफर शुरू करता है। एंडरसन मैक्स से कहता है कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तब तक डाटा ट्रांसफर पूरा हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे डाटा करप्ट हो गया है। तभी विक्टर अपना जहाज लेकर आ जाता है। जहाज देखकर टीम की हालत खराब हो जाती है और सब भागने लगते हैं। विक्टर सबसे पहले डॉ मिलर को मार देता है। मैक्स और उसका दोस्त गाड़ी से भाग रहे होते हैं, लेकिन एजेंट गाड़ी पर हमला करके उसे पलट देता है और नीचे उतरकर मैक्स को पकड़ने आता है और मैक्स को बहुत मारता है। तभी मैक्स का दोस्त एजेंट पर हमला कर देता है। एजेंट मैक्स के दोस्त को मार देता है, लेकिन तब मैक्स गोलियां चलाता है और विक्टर वहीं गिर पड़ता है। मैक्स देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है। वो बहुत उदास होता है, लेकिन जहाज की वजह से वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद विक्टर होश में आता है और उसी वक्त जेसिका उससे कॉल पर बताती है कि डाटा चोरी हो चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैक्स को जिंदा पकड़ना होगा। ये सुनकर विक्टर तुरंत वापस अपने जहाज में चढ़ जाता है ताकि मैक्स का पीछा कर सके। जेसिका को रिपोर्ट मिलती है कि एंडरसन मर चुका है, तो वह सोचती है कि अब डाटा से ही प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। जेसिका अपने ऑफिस में आके तुरंत ऑन ऑर्डर देती है कि पूरे यूएसए के सिग्नल्स जाम कर दिए जाए। डेक्स्टर जब देखता है कि सारे सिग्नल जाम है, तो समझ जाता है कि मैक्स के पास ऐसा कोई डाटा है जो एलिसियम को चाहिए, और इसी वजह से मिशन के दौरान जहाज वहां आ गया था। एजेंट को उसका साथी स्क्रीन पर दिखाता है कि वहां पर जो डाटा ट्रांसफर हुआ था वो एलिसियम
का रिब्यूट प्रोग्राम था। वो मैक्स को पकड़ने के लिए जहाज से कुछ अपनी डिस्क लॉन्च करता है जो कि मैक्स को ट्रैक कर सके। मैक्स बहुत बुरे हाल में चल रहा होता है। वह बहुत मुश्किल से अस्पताल के बाहर आता है ताकि सारा से मिलकर अपना इलाज करवाए। सारा उसे रोड पर देखती है तो भागकर उसके पास आती है। वो कहता है, अस्पताल नहीं जा सकता, तुम्हें मुझे अपने घर ले जाना होगा। वो मैक्स को अपने घर ले आती है और उसका इलाज करती है। सुबह मैक्स जब उठता है तो सारा उससे पूछती है कि क्या हुआ था तुम्हें। मैक्स उसे बताता है कि वह डेक्स्टर के लिए मिशन कर रहा था ताकि उसे एलिसियम की टिकट मिले, लेकिन मिशन के दौरान सब बिगड़ गया। सारा अपनी बेटी को मैक्स से मिलवाती है तो मैक्स को एहसास होता है कि उसकी वजह से दोनों खतरे में पड़ सकती हैं, तो वह वहां से जाने लगता है। सारा उसे रोककर बताती है कि उसकी बेटी को आखिरी स्टेज का कैंसर है और वह मरने वाली है, इसीलिए मैक्स को उसे एलिसियम लेकर जाना चाहिए। मैक्स उसे समझाता है कि मेरे पीछे बहुत खतरनाक लोग पड़े हैं और वह सॉरी बोलकर बाहर निकल जाता है। घर से निकलते ही मैक्स को डिस्क नजर आ जाती है। वह भागकर एक कार के पीछे छुप जाता है। वो उठकर डिस्क पर पत्थर मारता है, लेकिन तब तक सिस्टम उसे डिटेक्ट कर चुका होता है। विक्टर यह देखकर नीचे जाने का ऑर्डर देता है। सारा अपने रूम में बैठकर रो रही होती है क्योंकि अब उसकी बेटी के बचने के चांसेस नहीं है। तभी एजेंट उसके घर में घुस जाते हैं। एजेंट सारा को मारता है और पूछता है कि मैक्स कहाँ है। उसके कुछ न बताने पर वो सारा और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। मैक्स फिर डेक्स्टर के अड्डे के बाहर आता है और डेक्स्टर के लोगों को मारता है। मैक्स अंदर जाता है तो डेक्स्टर उससे कहता है कि तेरे पास ऐसा कौन सा डाटा है जिसके लिए एलिसियम वाले पागल हो रहे हैं। मैक्स कहता है कुछ भी नहीं है, पूरा मिशन फेल हो गया और ऊपर से सारा डाटा भी करप्ट हो गया, बस अब तू मुझे ऊपर भेज। डेक्स्टर कहता है सारे सिग्नल्स जैम है और तेरे पास जो भी डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तू मुझे वो डाटा देखने दे। डेक्स्टर उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और डाटा देखता है तो समझ जाता है कि यह एलिसियम का रिब्यूट प्रोग्राम है। वो मैक्स से कहता है कि इस डाटा के लिए वे लोग तुझे दुनिया के कोने से भी ढूंढ निकालेंगे। मैक्स उससे पूछता है कि यह है क्या। डेक्स्टर उससे बताता है कि यह एलिसियम का रिब्यूट प्रोग्राम है, जिसके पास यह डाटा होगा वह पूरे एलिसियम को चला सकता है। इस वक्त तुम्हारे पास पूरे एलिसियम की चाबी है, तुम हर किसी को एलिसियम में जाने की इजाजत दे सकते हो और जैसे ही सिग्नल खुलेंगे हम लोग वहां जाएंगे। मैक्स उससे पूछता है हम कब जा सकते हैं। डेक्स्टर कहता है कि 3 से 4 दिन में मेरे लोग सिग्नल जैम को खत्म कर देंगे और फिर हम वहां के लिए निकल जाएंगे। ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है और ये बोल के वह उठ जाता है। मैक्स वहां से जा ही रहा होता है कि डेक्स्टर उस पर एक जीपीएस लगा देता है। मैक्स उसी डिस्क के पास जाता है और कहता है कि मैं अपना दिमाग उड़ा दूंगा। ये देख एजेंट कहता है उस डिस्क के पास चलो जल्दी से। जैसे ही जहाज लैंड करता है एजेंट जहाज से बाहर आता है। बाहर मैक्स ग्रेनेड हाथ में लेकर डराता है कि अगर उसे ऊपर इलाज के लिए नहीं ले जाएंगे तो वह अपना सर उड़ा देगा और सारा डाटा खराब हो जाएगा और अगर इसका इलाज सही से हुआ तो एलिसियम वाले इसका डाटा ले सकते हैं। एजेंट कहता है कि ठीक है चलो एलिसियम में हम वहां तुम्हारा इलाज करवा देंगे। दोनों अंदर चढ़ते हैं और मैक्स वहां सारा को देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि सारा उसकी वजह से इस मसले में आ गई। जहाज एलिसियम के लिए उड़ता है और एजेंट जेसिका को अपडेट करता है कि हम लोग एलिसियम आ रहे हैं। जेसिका सिग्नल जैम हटाने का ऑर्डर देती है। यहाँ डेक्स्टर देखता है सिग्नल जैम खत्म हो गया है। वह अपने बंदे से कहता है जल्दी मैक्स की लोकेशन को ट्रैक करो। वह देखता है कि मैक्स एलिसियम की तरफ जा रहा है तो वह अपने साथियों को कहता है सब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी एलिसियम जाना होगा। उसकी टीम फौरन से जहाज में घुसती है और वह लोग भी एलिसियम की तरफ निकलते हैं। यहाँ ऊपर जहाज एलिसियम में आ जाता है और लैंडिंग की इजाजत लेता है। जहाज लैंड करने ही वाला होता है कि एजेंट और उसका साथी मैक्स से ग्रेनेड छीनने की कोशिश करते हैं। लड़ाई की वजह से जहाज का सिस्टम आउट हो जाता है और वह हवा में घूमने लगा है और सब इधर उधर गिर रहे होते हैं और उसी लड़ाई में ग्रेनेड उससे छूट जाता है और ब्लास्ट हो जाता है और इससे विक्टर का मुंह फट जाता है और जहाज बहुत बुरी तरह से नीचे गिरने लगता है। जहाज गिरते हुए एलिसियम के बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर देता है और एक घर के बाहर रुक जाता है। यहाँ हेडक्वार्टर में जेसिका लेवल 5 का हाई सिक्योरिटी अलर्ट लगाने का ऑर्डर देती है। वह अपने ऑफिस से बाहर आती है तो एलिसियम का प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि तुमने लेवल 5 का अलर्ट कैसे लगा दिया। तो जेसिका कहती है ये एक जंग का ऐलान है और इसीलिए अब पूरे एलिसियम पे मेरा आर्डर चलेगा। सारा जहाज से निकल के घर की तरफ भागती है ताकि अपनी बेटी का इलाज कर सके। वह अपनी बेटी मशीन पे लेटा देती है, लेकिन आईडी ना होने की वजह से मशीन काम नहीं करती और वहीं सोल्जर पीछे से आता है। तो सारा उससे रिक्वेस्ट करती है कि बस मुझे अपनी बेटी का इलाज करना है, लेकिन वह सोल्जर उसे बेहोश कर देता है। मैक्स की आंख खुलती है तो देखता है कि जेसिका वहीं है और कुछ साइंटिस्ट ने उसे बांधा हुआ है और फिर उसे एक साइड पर सारा दिखती है। जेसिका साइंटिस्ट से पूछती है कि इसका डाटा तो सही है ना। साइंटिस्ट बताता है कि हाँ डाटा तो सही है, लेकिन अगर डाटा निकाला तो इसकी जान चली जाएगी। जेसिका कहती है कि ठीक है, कोई मसला नहीं, बस डाटा को कुछ नहीं होना चाहिए और ये सारा डाटा बहुत खुफिया है तो इसे संभाल के रखना। और यह बोल के वह उस रूम से चली जाती है। उसी वक्त डेक्स्टर और उसकी टीम का जहाज भी एलिसियम में लैंड करता है। वे लोग बाहर आते हैं और फिर मैक्स की लोकेशन को ट्रैक करते हैं। एजेंट का एक सोल्जर ऑन ऑपरेशन रूम में घुस के सारा को वहां से उठा के अपने साथ ले जाता है। एजेंट विक्टर को सोल्जर्स मशीन पर रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ उसका चेहरा फटा है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है। वे लोग उसका इलाज शुरू करते हैं और मशीन एजेंट का पूरा चेहरा ठीक कर देती है। एजेंट उठता है और कहता है कि मैक्स कहाँ है। यहाँ रूम में मैक्स साइंटिस्ट पर हमला कर देता है। वह एक साइंटिस्ट से कहता है कि सोल्जर्स उस लड़की को कहाँ ले गए हैं। साइंटिस्ट बताता है कि उन्होंने उसे लेवल 3 पे ले गए हैं। मैक्स वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। जेसिका एजेंट के पास आती है और उससे बोलती है कि तुम बहुत बेवकूफ हो, तुमने एक पूरा जहाज रेजिडेंशियल एरिया में गिरा दिया। मैंने तुम्हें सब खामोशी से करने का कहा था और तुमने इतना शोर मचा दिया। विक्टर को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। जेसिका कहती है कि जो हम कर रहे हैं अगर सबको पता चल गया तो हम दोनों को लटका दिया जाएगा। विक्टर उसे मार देता है और कहता है कि अब मैं उस डाटा से यहाँ का नया प्रेसिडेंट बनूंगा। विक्टर अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि पूरे हेडक्वार्टर को जला दो, जो कोई भी दिखे उसे मार देना। फिर वह अपने लिए भी एक एक्सोसूट निकालता है ताकि मैक्स का मुकाबला कर सके। उसकी टीम जाकर हर जगह तबाह करना शुरू कर देती है और पूरे हेडक्वार्टर में आग लग जाती है। मैक्स लेवल 2 से भाग रहा होता है कि उसे स्क्रीन पर डेक्स्टर दिखता है, तो वह डेक्स्टर से कहता है कि मेरे दिमाग में जो डाटा है उससे तुम सारी दुनिया के लोगों को यहाँ का सिटीजन बना सकते हो। और फिर वह उसे मेन सिस्टम के पास पहुंचने का कहता है। वह लिफ्ट के पास जाता है और अपनी आखिरी दवाई खाता है। यहाँ एजेंट का सोल्जर सारा को मार रहा होता है। तभी मैक्स पीछे से आ जाता है और सोल्जर को मारता है। मैक्स उसे मार ही रहा होता है कि वहां दूसरा सोल्जर भी आ जाता है। तो मैक्स उसे उठाकर दूसरे सोल्जर की तरफ फेंक देता है और खुद एक टेबल के पीछे छुप जाता है। दूसरा सोल्जर लगातार गोली चला रहा होता है। तो मैक्स एक गन उठाकर फायर करता है जिससे उस सोल्जर के टुकड़े उड़ जाते हैं। फिर वह जाता है सारा के पास और कहता है तुम इसे ले जाओ किसी भी मशीन के पास, मैं अब सब लोगों को यहाँ सिटीजन बनाने वाला हूँ। फिर वह और डेक्स्टर मेन सिस्टम के पास जाने के लिए निकलते हैं और पहुंचने ही वाले होते हैं कि वहाँ विक्टर आ जाता है और फिर मैक्स पर हमला कर देता है। बहुत ज्यादा लड़ने के बाद मैक्स उसे नीचे फेंक देता है। डेक्स्टर मेन सिस्टम वाले गेट को हैक करता है और दोनों मेन सिस्टम वाले रूम में घुसते हैं। डेक्स्टर उसे मेन सिस्टम से कनेक्ट करता है और पूरी दुनिया के लोगों को लीगल कर देता है। लेकिन नोटिफिकेशन आता है कि इससे मैक्स मर जाएगा। वह मैक्स को बताता है कि अगर सबको सिटीजन बनाया तो इससे मैक्स मर जाएगा। तो मैक्स उससे कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन इससे सारी दुनिया के लोग बच जाएंगे। डेक्स्टर उसे कीबोर्ड देता है कि वह खुद से बटन दबाए। मैक्स सारा को वॉकी टॉकी से कहता है कि ये हमारी आखिरी बात हो रही है। तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं एलिसियम को पूरी दुनिया के लोगों के लिए खोलूंगा। मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूँ। फिर वह बटन दबाता है जिससे वह मर जाता है। तभी उस रूम में प्रेसिडेंट पुलिस ऑफिसर्स के साथ आता है और वे लोग डेक्स्टर को पकड़ने लगते हैं। एलिसियम का मेन सिस्टम रिब्यूट हो जाता है और उससे सारे लोग यहाँ के सिटीजन बन जाते हैं। यहाँ सारा देखती है कि मशीन ने उसकी बेटी को सिटीजन बना दिया है और फिर मशीन उसका इलाज शुरू करती है। इलाज के बाद सारा बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। यहाँ रोबोट आकर पुलिस को हटाता है और कहता है कि मुझे एलिसियम के सिटीजन बचाने हैं। और फिर एलिसियम के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि बहुत से सिटीजन को हेल्थ केयर की जरूरत है और वह बहुत से मेडिकल जहाज दुनिया की तरफ भेज
देता है और नीचे तमाम लोग भागकर उस जहाज के पास जा रहे होते हैं कि वह अपने बच्चों का इलाज करवा सके। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।